दोस्तों मैं शमशेर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की बातें विद SRK में। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास ह्यूमन बॉडी जीके इन हिंदी पार्ट 1, जिसमें टॉप 25 प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इस टॉप 25 में से आप खुद से कितना हल कर पाते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको इसका सही जवाब पता तो कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताएं कि इसका सही जवाब क्या है। आपका सही जवाब हो जाएगा मुख। मनुष्य की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। आपका दूसरा सवाल है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की जो पाचन नली होती है वो कितने फीट लंबी होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 32। मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती है। आपका तीसरा प्रश्न है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, यानी कि अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? आपका सही जवाब हो जाएगा टेंडन। अस्थियों और पेशियों को आपस में टेंडन जोड़ता है। आपका चौथा प्रश्न है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का कंटेंट बेहतर लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको प्रश्नों का कंटेंट कैसा लगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों आपका सही जवाब। आपका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत। यानी कि दोस्तों मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत अंग में संपन्न होता है। आपका पांचवा प्रश्न है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? किस चीज़ में दोस्तों? अस्थि में। तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कैल्शियम फास्फेट। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम फास्फेट। अस्थि में सबसे ज़्यादा कैल्शियम फास्फेट लवण पाया जाता है। आपका छठा प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए जानते हैं इसका सही जवाब। दांतों से लेके प्रश्न आपको IAS के एग्जाम्स में भी मिलता है। आपका सही जवाब है 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। आपका सातवां प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। मानव के शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा जांघ। मानव शरीर के अंग यानी कि जो जांघ होता है उसकी जो हड्डी होती है वो सबसे लंबी होती है दोस्तों। आइए जानते हैं आपका अगला प्रश्न। आपका आठवां प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? को ध्यान से समझिएगा क्योंकि बड़े सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि हड्डी का नाम भी होता है। तो प्रश्न क्या है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा टांग। टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। आपका नवा प्रश्न है, विद्या अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? मनुष्य की हड्डियां बुढ़ापे में कमज़ोर हो जाती है, उसके पीछे रीज़न क्या है? तो आइए जानते हैं दोस्तों आपका सही जवाब। आपका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम की कमी से। यानी कि दोस्तों वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी से कमज़ोर हो जाती हैं। आपका 10वां प्रश्न है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। यानी कि दोस्तों वह कौन से तत्व हैं जो दांतों और हड्डियों में पाए जाते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम व फास्फोरस। ये दोनों तत्व दांतों और हड्डियों में पाए जाते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। आपका 11वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऐसे प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया था कि मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी है, या मानव शरीर के अंग की कौन सी हड्डी सबसे बड़ी है। तो इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। आपका 12वां प्रश्न है, निम्न में से मानव के पैर की हड्डी नहीं है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन में आपको नाम दिया गया है और इनमें से कौन पैर की हड्डी नहीं है ये आपको बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ह्यूमरस। यानी कि दोस्तों ह्यूमरस जो है वो मानव शरीर के पैर की हड्डी नहीं है।
यानी कि बाकी जो तीनों आपको दिख रहे हैं, फिबुला, टिबिया और फीमर, ये सब तीनों मानव शरीर की पैर की हड्डी हैं। अब इस एक प्रश्न से दोस्तों आपको दो फायदे हो गए कि आपको ये भी पता चल गया कि उनका नाम क्या है मानव शरीर के पैर की हड्डी का। 13वां प्रश्न है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, इसलिए वीडियो को आधा अधूरा मत देखिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब। आपका सही जवाब है ऊपरी भुजा। ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। आपका 14वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। इससे पहले के क्वेश्चन आपने देखे होंगे दोस्तों, इस किसी में था सबसे छोटी, सबसे बड़ी, और अब क्या है सबसे लंबी हड्डी। तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। आपका 15वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब। आपका सही जवाब हो जाएगा संधर्री होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी संधर्री होती है। आपका 16वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का कंटेंट बेहतर लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दिएगा। तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। आपका 17वां प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। नवजात शिशु यानी कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर, जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। आपका सही जवाब हो जाएगा 300। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। आपका 18वां प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। आपका 19वां प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्थियां होती हैं। इससे पहले क्वेश्चन क्या था दोस्तों, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां कौन सी है। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा 8। यानी कि दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 8 अस्थियां होती हैं। आपका 20वां प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है तिल्ली। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली करती है। आपका 21वां प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। यानी कि एक मनुष्य के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं। बहुत सारे लोगों को इसका सही जवाब पता होगा क्योंकि ये कई बार पढ़ा जा चुका है। तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है 206। यानी कि दोस्तों मनुष्य के अंदर टोटल 206 हड्डियां होती हैं। आपका 22वां प्रश्न है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा 91 से 92%। यानी कि दोस्तों मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा 91 से 92% भिन्नता होती है। आपका 23वां प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच है। पीएच मान आप सभी ने बड़ी सारी बार पूछा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 7.9। मानव रुधिर का पीएच मान 7.9 है। आपका 24वां प्रश्न है दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। यानी कि खून का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। यानी कि दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण फेफड़े, यकृत, किडनी सभी में होता है। आपका 25वां प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन दिया गया है 4, इसमें से बताना है कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।